नमस्कार मित्रों, RDS हॉटस्पॉट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे वर्गमूल निकालना। ठीक, घनमूल की विधि में बता चुका हूँ और आज हम सीखेंगे वर्गमूल। वर्गमूल के लिए सेम उसी प्रकार से आपको 10 तक के वर्ग, 20 तक के वर्ग, जितने आपको याद हो सके। तो 10 तक के वर्ग पहले अपन लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, देखिए 1 का वर्ग जो है 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है, 10 का वर्ग 100 होता है। ठीक है, आप चाहें तो 20 तक के वर्ग याद करना और हमें इकाई के अंक से मतलब है, बाकी सभी अंकों को काट देना है। इकाई के अंकों को छोड़कर सभी अंकों को काट देना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। जैसा घनमूल निकाला था वैसे सेम वर्गमूल निकालना है। इसमें बस थोड़ी सी एक बात और ध्यान देनी है। देखिए, मान लीजिए मैंने आपको दिया कि बताइए 3481 का आपको वर्गमूल निकालना है। यहाँ 2 लिखा भी हो सकता है और नहीं भी लिखा हो सकता है। ठीक है, हम जानते हैं वर्गमूल में जो है आपको 2-2 के जोड़े बनाने होते हैं, अतः इसमें पीछे के आपको 2 अंक काटने हैं। बताइए 1 जो है किसके लास्ट में आता है? देखिए 1 जो है स्वयं 1 के लास्ट में आता है, यानी कि 1 हो सकता है, या यह तो इकाई का अंक 1 होगा। और यह इकाई का अंक देखिए यहाँ भी 1 मिल रहा है, यह इकाई का अंक क्या होगा? 9 होगा। क्या होगा? 9। इकाई के अंक आपको क्या हो गए? प्राप्त हो गए। ठीक, अब देखिए आपको दहाई का अंक निकालना है। अब बताइए 34 से मान ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो देखिए 5 का 25, 6 का 36, 36 ज़्यादा है 34 से, अतः हम क्या लेंगे? 5 लेंगे। ठीक, क्या लेंगे? 5। तो यह तो होगा 51, यह तो होगा 59। ठीक, घनमूल में क्या होता था कि एक ही आंसर आता था, यहाँ पे 2-2 आपको आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए 51 है या 59, इसका पता लगाने के लिए आपको क्या करना है? जो 5 आया है, 5 से हमेशा एक अधिक का गुणा करना है। तो गुणा करें, कितना आया? 5 छक्का 30। कितना आएगा? 5 छक्का 30 आया। हमारा मान 34 है, हमारा मान कम है या ज़्यादा? तो देखिए हमारा मान, ये पता लगाने का तरीका है, 5 लिया था उससे एक अधिक हमेशा करना है। क्या आएगा? 6। तो 5 छक्का 30 हुआ। अब देखिए हमारा मान 34 है, हमारा मान 30 से ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला मान, अगर कम होता तो कम वाला मान। यानी हमारा जो मान है, यानी 34 जो हमारा मान है, और जो निकला हुआ है ये पता लगाने का। तो 30 से अधिक है 34, जो कि हमारा मान ज़्यादा है, अतः ज़्यादा वाला मान। कम होगा तो कम वाला मान। ठीक, तो अतः अभी क्या होगा? 59 होगा। इतना काम इसमें बढ़ जाता है। देखिए फिर से देखो, मान लीजिए मैंने दिए 31 36। ठीक, इसका वर्गमूल बताना है। तो करना क्या है आपको पीछे के 2 अंक काटने हैं। 2 अंक काटे, पीछे के 2 अंक काटेंगे तो बताइए 6 किसके लास्ट में आता है? तो 1 आता है लास्ट में 4 के, या 1 आता है 6 के। किसके आता है? 6 के। इकाई के अंक तो मिल गए आपको। अब बताइए 30 से ज़्यादा ना जाए मान। तो देखो यहाँ पे 6 का मान 36 जो कि ज़्यादा है, 5 का मान 25 जो कि कम है, अतः हम क्या लेंगे? 5 लेंगे। सेम घनमूल जैसा है जैसे घनमूल निकाला था। देखो यहाँ पे भी 2 आंसर आए। आपको करना क्या है? जो 5 आया है 5 से एक अधिक करना है, जो कितना आएगा? 6। ठीक, 5 छक्का 30। हमारा मान क्या है? ज़्यादा है, 31 ज़्यादा है ना 30 से, तो ज़्यादा वाला आंसर, अतः क्या आएगा? आंसर 56 होगा। यहाँ पे क्या आंसर होगा? 59 होगा। ठीक, यानी कि 34 नहीं होगा, 51 नहीं होगा। ठीक, ऐसे लगाना है आपको। और भी देखते हैं, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ध्यान दीजिए। ठीक, आप चाहें तो मौखिक भी लगा सकते हैं। देखिए 68 89 में लिखा, 68 89। आपको करना क्या है? आपको पीछे के 2 अंक काटने हैं। ठीक, यहाँ देखिए लास्ट में 9 किसके किसके आता है? तो देखिए 3 का वर्ग 9, तो एक तो रहेगा 3, या दूसरा रहता है 77 49, यानी दूसरा रहेगा 7। आप चाहे तो मन में याद रखिए कि 3 का वर्ग 9 होता है और 77 49 के लास्ट में क्या आता है?
7 के लास्ट में 9 आता है। अब देखिए 68 से ज़्यादा ना जाए मान, तो देखो 9 का होता है 81 और 8 का वर्ग होता है 64। हम दोनों जगह क्या लेंगे, 8 लेंगे। अब तो बात समझ में आ गई ना। देखिए देखो 8 का 64, 9 का 81, हमें ज़्यादा लेना नहीं, हम क्या लेंगे, कम लेंगे। बताइए दो आंसर मिले। पता करने के लिए 8 से एक अधिक क्या करना है, 9, 9 8 72। हमारा मान कम, अतः कम वाला आंसर, ठीक। तो यानी 87 नहीं होगा। इस प्रकार से आपको लगाने हैं। और भी देखिए, मान लो उसने दिया, और भी बड़े अंक ले सकते हैं। चलिए 125 44 ये दिया, 125 44 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल के लिए पीछे के दो अंकों को काटना है। 4 किसके लास्ट में होता है बताइए, तो 2 दूनी 4 यानी कि 2 के लास्ट में, या अब बताओ 8 8 64 या तो 8 के लास्ट में। अब बताओ 125 से ज़्यादा ना जाए मान, नहीं। तो देखो 10 का वर्ग 100 होता है, 11 का वर्ग 121 होता है और 12 का वर्ग 144। 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144। 144 ज़्यादा हम क्या लेंगे, 11 लेंगे। क्या लेंगे, 11। 11 है, 11 से एक अधिक क्या करना है, 12। 12 का गुणा करेंगे तो हम जानते हैं कितना आएगा गुणा देखिए 2 3 132। हमारा मान 132 से कम है। हमारा मान जो है ये है जो दिया हुआ है, तो 125 कम है, अतः कम वाला आंसर यानी कि 112 आपका आंसर होगा, ठीक। कितना बढ़िया ट्रिक है। और भी देखो, देखिए मान लीजिए दिया गया है, उसने दिया 60 84। कितना दिया, 60 84। कोई भी ले लें, कितना भी बड़ा ले लें। आपको 20 तक के वर्ग याद है तो बड़े से बड़े मान याद हो सकते हैं, आपको मौखिक निकाल सकते हैं। देखो 84 का निकालना है, लास्ट में 4 है, 2 दूनी 4 या 8 8 64, ये तो 8 होगा, ठीक। अब बताइए 60 से ज़्यादा ना जाए मान, तो 5 का मान 25, 6 का मान 36, 7 का मान 49, 8 का मान 64। 64 से कम है, अतः हम क्या लेंगे, 7 लेंगे। 7 से एक अधिक क्या होता है, 8, 7 8 56। हमारा मान 60 है जो कि ज़्यादा है, अतः ज़्यादा वाला आंसर यानी 78 का वर्गमूल, 60 84 का वर्गमूल 78 होगा, ठीक। आ रहा समझ में। और भी देखिए कोई भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक और लेते हैं, हम बड़ा लेते हैं, 151 29। 151 29 का वर्गमूल निकालना है। आप चाहें तो बिना कोई लिस्ट देखें मन में याद रखिए। पीछे के दो अंक काटें, 3 त्रिकाई 9 से, या तो 3 या 7 49, ये तो कितना आएगा, 7 आएगा। बताओ सही है। 151 से ज़्यादा ना जाए मान, तो 12 का वर्ग होता है 144 और 13 का वर्ग होता है 169। तो ये 169 तो ज़्यादा है, हम तो क्या लेंगे, 12 लेंगे। क्या लेंगे, 12, ठीक है। अब ये बताओ, या तो 123 है या तो 100 क्या है, 27 है। तो 12 से एक अधिक क्या होता है, 13। तो 12 गुणे 13 करें, 12 3 5 36, 3 हासिल, 12 और 3 15, 156। 151 कम है, 156 ज़्यादा। हमारा मान कम, अतः कम वाला आंसर यानी कि यहाँ पे कितना होगा, 123 आंसर होगा, 127 नहीं होगा। इस प्रकार से आपको लगाने थे। और भी कुछ क्वेश्चन हैं, आप और भी लगा सकते हैं। ढेरों इस प्रकार के आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे आपको लेना, ठीक। जैसे और भी देखिए, मान लीजिए कुछ और लेते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो देखिए, मान लीजिए आपको दिया गया कि बताइए दिया उसने कि 84 64 का वर्गमूल आपको बताना है। कितने का, 84 64 का। तो आपको करना क्या है, पीछे के दो अंक काटें। दो अंक काटेंगे, या तो 2 और या तो 8 8 64। 2 दूनी 4 या 8 8 64। 84 से तो ज़्यादा ना जाए मान, बताइए। 5 का 25, 8 का 8 8 64, 9 नाम 81 और 10 का 100। 9 नाम 81 यानी 9 और 9 से एक अधिक क्या होता है, 10। तो कितना आएगा, 90। 90 से हमारा मान कम है, अतः कम वाला आंसर यानी 92 आ रहा समझ में, यानी कि 98 नहीं होगा, ठीक। और भी देखें, आ रहा समझ में। और भी देखिए, मान लीजिए आपको दिया गया है 90 25। कितना दिया गया है, 90 25। इसका वर्गमूल निकालना है। पीछे के लास्ट के अंक काटे, यहाँ तो केवल 5 ही का होता है, लास्ट में क्या है कि अंक 5 ही होता है।
90 से ज़्यादा ना जाए मान तो 9, 9 9 81, 10 का 100 तो 9 ही रहेगा। इसका आंसर कितना रहेगा? 95 ही रहेगा, क्योंकि इकाई के अंक में जो 5 है वो केवल 5 के ही आता है। ठीक है, और भी हैं, और भी मैं इतनी सारी विधियाँ बता चुका हूँ। मान लीजिए आपको दिया उसने 50 41 का वर्गमूल निकाल के देखा। 50 41 का वर्गमूल, इकाई का अंक काटे हैं, लास्ट के 2 अंक काटे गए, या तो 1 के लास्ट में 1 होता है, या तो 9 9 81, या तो 9 के लास्ट में 1 होता है। 50 से ज़्यादा ना जाए मान, तो 50 से ज़्यादा ना जाए मान तो क्या होगा? 7 49। ठीक, करना क्या है? 7 से 1 अधिक 8, 7 8 56, ये पता लगाने के लिए है। 7 8 56, हमारा मान क्या है? 50 कम है, अतः कम वाला आंसर यानी 71 आपका आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये रही आपके वर्गमूल निकालने की विधियाँ। और भी आप सवाल चाहे जितने ले लीजिए, 20 तक के वर्ग अगर याद हैं तो बड़े से बड़े मान आप निकाल सकते हैं, और बहुत ही अच्छी विधि है ये। ठीक, आप चाहें तो ढेरों सवाल लगा सकते हैं, और भी आपको कोई टॉपिक चाहिए हो तो आप बता सकते हैं। और ये इस प्रकार से आपको इकाई के अंकों का ध्यान देना है, बाकी सभी अंकों को काट देना है। ठीक, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और नमस्कार।